फ्रेंड्स, आरएमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीचर या अदर एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए जीव विज्ञान के 303 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आप लोग जानते हैं आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, याद रखना है। और आहार नाल का सबसे छोटा भाग जानते हैं, छोटी आंत होती है जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर, ठीक है, या फिर 6 मीटर कहीं पर लिखा हुआ रहता है, तो याद रखना है आहार नाल की लंबाई 6 मीटर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर रस का स्राव होता है। जानते हैं 3 लीटर। मनुष्य के आमाशय से प्रतिदिन लगभग जो है 3 लीटर का स्राव होता है आमाशय से, ठीक है, याद रखना। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कहता है मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जानते हैं मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको आप लोग जानते हैं HC और L भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के पेट से निकलता है, जिसके कारण से भोजन का पाचन होता है। अगर भोजन का पाचन नहीं होता ठीक से, उसके लिए जो है यही जिम्मेवार होता है, ठीक है, HCl। अगला है ग्रहणी किसका भाग है। आप लोग जानते हैं ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। कौन है? छोटी आंत का, याद रखना है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जानते हैं इलियम में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए क्या कहता है, 7 नंबर कहता है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़े पर एक छोटी सी नली होती है, जिसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सीकम, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आमाशय का अवशेषी अंग। जानते हैं मनुष्य के आमाशय का अवशेषी अंग अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जानते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, याद रखना है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होता है, उसे कहते हैं मृतजीवी। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिए क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण अंगक। अंग कहेगा तो पत्ती है, अंग में याद रखना पत्ती, और अंगक कहेगा तो हरित लवक। क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत? 0.03%, ठीक है, और नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर, देखिए क्या कहता है, स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। जानते हैं स्वपोषी जितना भी पेड़ पौधा सब क्या है? स्वपोषी है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो है भोजन का निर्माण होता है। जानते हैं CO2 और H2O और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में क्लोरोफिल मिलकर जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6, और क्या ऊर्जा मिलता है हम लोग को, और ऑक्सीजन बनाता है और ऊर्जा मिलता है हम, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आप लोग को समीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन रहित क्या होता है? ऑक्सीजन रहित को ले जाता है धमनी। जानते हैं मोटी जो नस होता है, जो गला के पास जो होता है, उसको धमनी कहते हैं। एक सीरा होता है जो उससे थोड़ा पतली नस होती है, उसे सीरा कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है
किसका उपयोग कोशिका द्रव ऊर्जा प्रदान के लिए किया जाता है? जानते हैं ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज से ही हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। शरीर में जो है कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो जो टूट करके जो है ग्लूकोज का ही निर्माण होता है, जिसके थ्रू हम लोग को ऊर्जा मिलता है। जानते हैं दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्या कहता है? कहता है न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा खोजा गया था? न्यूक्लियस यानी कोशिका जो होता है उसके बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, पूछता है किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए क्या कहता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? जानते हैं पौधों में भोजन जो है स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन जो है किस रूप में? स्टार्च के रूप में जमा रहता है। याद रखना है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से? यकृत। यानी यकृत में जो है ना पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब पित्ताशय में आकर के जमा रहता है। पित्त रस पूछेगा कहाँ बनता है, निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। और जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। पित्त के थोड़ा सा यानी यकृत के थोड़ा सा नीचे में ही रहता है, तो उसी को पित्ताशय कहते हैं। पित्त जो है वहीं पर आके जमा रहता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? जानते हैं प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से क्या कहता है कि मुख गुहा में आहार नल का कौन सा भाग का पाचन होता है? जानते हैं मुख गुहा में आहार नल का कार्बोहाइड्रेट कौन सा? मनुष्य में जो है मुख गुहा में आहार नल का कौन सा भाग का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? याद रखना। हरे पेड़ पौधे जानते हैं अभी बताएं स्वपोषी। और मनुष्य पूछेगा यानी हम लोग क्या है? स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। हम लोग क्या है? परपोषी हैं। परपोषी मतलब दूसरे पर हम लोग आश्रित हैं। हम लोग किस पर आश्रित है? पेड़ पौधे पर ही है। और उसी प्रकार से स्वपोषी में यानी कि जो कि स्वयं भोजन को तैयार करता है, बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपोषी जो कि पेड़ पौधा के लिए क्या क्या आवश्यक है? देखिए जानते हैं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होना चाहिए, और सूर्य प्रकाश चाहिए, पेड़ पौधा को चाहिए कि नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड, और भी चाहिए जल की मात्रा, जल भी होगा, इसमें नहीं दिया गया है, और जल भी चाहिए। ठीक है, ये सब चाहिए पेड़ पौधा को स्वपोषण के लिए यानी पोषण के लिए। तो इस तरह से ये सब बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार से। देखिए कितना नंबर? अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। देखिए क्या कहते हैं? किसका उपस्थिति कारण पौधों का रंग होता है? जानते हैं पौधे का रंग कैसा होता है? हरा। क्लोरोफिल, पत्तियों में जो है क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। याद रखना है। अमीबा, अमीबा में क्या कहता है? अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतःग्रहण के माध्यम से। अंतःग्रहण यानी वो जो भोजन जो करता है किसके थ्रू? तो अंतःग्रहण के थ्रू। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? जानते हैं कूटपाद, यानी भोजन जो है ना कहीं से जिधर भोजन देख लेगा उधरे उसका मुख निकल जाता है और वो जो है भोजन को कर लेता है। ठीक है, मनुष्य में वैसा नहीं है, ना ही और कोई जीव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? वसा के लिए जिम्मेदार है लाइपेज। कौन है? लाइपेज। याद रखना है। आयोडीन की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता भी है। आयोडीन की कमी से जानते हैं घेंघा रोग होता है। कौन सा? घेंघा का ही दूसरा नाम है गलगंड या ग्वाटर भी इसका नाम है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। कवक में पोषण की कौन सी विधि? कवक जानते हैं, कवक हुआ ये जो है मृत जीवी पोषण है। मृत यानी सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं ये सब। ठीक है, कवक एक शैवाल, और शैवाल और कवक के संबंध को ही लाइकेन कहते हैं। लाइकेन से जिससे कि लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कहता है? पौधों पौधों कहते हैं दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन। जानते हैं आप लोग दंत मंजन कैसा होना चाहिए? क्षारीय।
दंत मंजन यानी कि दांत को जो हम लोग साफ करते हैं, क्योंकि मुंह में जो है अम्लीय की मात्रा रहता है, अम्ल की मात्रा, और हम लोग दंत मंजन जो है छारिया लेंगे तब दोनों मिलकर उदासीन कर देगा, तब हम लोग का मुख साफ हो जाता है। इसीलिए दंत मंजन प्रायः कैसा होना चाहिए, छारिया। टूथपेस्ट जितना भी है, या फिर बर का दत्तन ले लीजिए, बबूल का दत्तन ले लीजिए, इस सब में जो है ना, ये सब क्या रहता है, छारिया रहता है। ठीक है, नीम का दत्तन ले लीजिए, ये सब छारिया होता है। ठीक है, इसीलिए अक्सर जो है दांत को साफ करता है अच्छा से ये सब दत्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कौन उभयलिंगी जंतु है? जानते हैं आप लोग उभयलिंगी जंतु किसको कहते हैं? केचुआ को। केचुआ जो कि जोकटी जिसको हम लोग बोलते हैं घर में, हर जो कि किसान का मित्र भी कहलाता है केचुआ। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? अभी क्वेश्चन बता चुके हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी है। पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्लोरोफिल को घुलने के लिए, किसके लिए? क्लोरोफिल को घुलने के लिए ऐसा किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि स्लाइडन को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो स्लाइडन जो है तो 10 गुना 10x पर, कितना x पर? 10x पर। यार एक वयस्क मनुष्य में जानते हैं, पूछता है कितने दांत होते हैं? जानते हैं आप लोग 32 दांत। कितना दांत? 32 दांत। यानी कि और बच्चों में दूध के दांत जो है, जैसे हम ही लोग में बच्चों में जो बच्चे जब थे उस समय दूध के दांत कितने थे? 32 था। दांत जानते हैं 4 प्रकार का होता है। अगला, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, याद रखना है। अगला, कूटपात किसमें पाया जाता है? जानते हैं कूटपात किसमें होता है? अमीबा में। किसमें? अमीबा में, याद रखना है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जानते हैं, हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ग्वाटर अथवा घेंघा रोग अभी बताए थे, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन, यानी गला थोड़ा सा फूल जाता है यहाँ गला के पास, वही ग्वाटर। भोजन का पचना किस प्रकार का? उपचयन। भोजन का पचना कैसा है? उपचयन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। कहाँ से? जल से। अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, याद रखना। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल का तत्व पूछेगा क्या है तो मैग्नीशियम है। ठीक है, उसमें पाया जाता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जानते हैं जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। हम लोग वृद्धि करते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। जानते हैं आप लोग प्रकृति में जो है ऑक्सीजन के संतुलन जो है बना रहता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से, याद रखना। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? जानते हैं पौधों में, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक जीव में। स्वपोषी पोषण पौधा में, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, आज हम लोग 50 क्वेश्चन लिए हैं, और क्वेश्चन आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, RMS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान के 303 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें कि आज सेकेंड वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BPSC टीचर या अदर एग्जाम कोई भी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ग्रहणी भाग है किसका है? छोटी आंत का। आप लोग को बता चुके हैं ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। अगला याद रखना है, इसमें पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। जानते हैं पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। अगला, मृतोपजीव जीव का उदाहरण। मृतोपजीव जीव यानी गोबर छत्ता, यानी गोबर छत्ता जिसको मशरूम जो बोलते हैं आप लोग घर में, ऐसे गोबर छत्ता हम लोग बोलते हैं। ठीक है, गाँव में जो कि सड़ी गली चीज़ों पर रहता है। अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर, क्या कहता है, सजीव की जीवित इकाई क्या है? सजीव की जीवित इकाई कोशिका है। यानी कि जितना भी जीव जो है हम लोग जो है किससे मिलकर बनाए? कोशिका से। हम लोग का शरीर परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। किसका? आहार नाल। ATP का पूर्ण नाम ये पूछ सकता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ATP का पूरा नाम। अगला, आयोडीन की कमी से, जानते हैं आप लोग आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, आयोडीन जो है उसकी विटामिन आयोडीन कहते हैं। आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग होता है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको कि थोड़ा कम दिखता है।
अमीबा में गति किस प्रकार का होता है जानते हैं? कूटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाथ। कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है। पौधों में किस क्रिया के द्वारा आहार बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचना है? विसरण विधि। कौन विधि? विसरण विधि। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। क्या होता है? विघटन श्वसन की क्रिया में, ठीक है, याद रखना है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है जानते हैं आप लोग? अवायवीय श्वसन जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग में होता है। अगला, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक से होता है? लैक्टिक अम्ल के रूप में। अगला, निश्वास द्वारा निकलने वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, याद रखना है। किसकी कोशिका मृत होती है जानते हैं? जाइलम की कोशिका। अब फ्लोएम की जाइलम जौ से जल का परिवहन करता है, ठीक है, जौ से जल और जौ से जाइलम, यानी जाइलम जो होता है ना, वो जो उत्तक है वो किसका परिवहन? जल का परिवहन करता है, जल और खनिज लवण, ठीक है। और फिर फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम जो है एक दिशा में करता है, ठीक है, और फ्लोएम जो है दुई दिशा यानी दोनों ऊपर नीचे दोनों करता है, याद रखना। इसकी कोशिका मृत होती है। रक्त का पीएच मान जानते हैं आप लोग? रक्त के बारे में जानते हैं? रक्त का पीएच मान कैसा कितना होता है? 7.4। रक्त कैसा तत्व है? तत्व उत्तक होता है क्षारीय। रक्त कैसा है? तरल संयोजी होता है और क्षारीय होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना। और मनुष्य में रक्त जो है 5.5 से 6 लीटर के बीच में होता है। महिलाओं में 5 लीटर और पुरुष में 5.5 लीटर होता है रक्त जानते हैं उसमें ठोस भाग भी होता है और तरल भाग भी होता है, याद रखना है, ठीक है। प्लाज्मा ये सब जो है तरल जैसे कि हो जाता है, याद रखना है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%, याद रखना है। रक्त का 55% भाग क्या है? प्लाज्मा। और ठोस भाग जो है उधर रुधिर कणिका जो है 45%। और रुधिर कणिका में भी उसको 3 भागों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, ठीक है। आरबीसी यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जानते हैं आप लोग? डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स यानी कि उसकी कमी से हम लोग में प्लेटलेट्स की कमी कब हो जाता है? जब डेंगू मच्छर काट लेगा तब, ठीक है। और उसकी पूर्ति के लिए हम लोग दूध पीते हैं, किसका? बकरी का दूध। प्लेटलेट्स जो है बकरी के दूध में पाया जाता है अधिक। और फिर जैसे कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए तो उसके लिए गिलोय भी पी सकते हैं, ठीक है, जो रामदेव बाबा बताते हैं। अगला, मानव शरीर में केंद्रीय पंप होता है हृदय। केंद्रीय पंप की तरह हृदय यानी कि सब दिन जो है हम लोग का हृदय काम करते रहता है, ठीक है। कोई बैठे चाहे न बैठे हृदय जो है एनी टाइम जब सोते हैं उसके बाद भी हृदय चलते रहता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कितना नंबर होगा? 70 नंबर। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है? मानव हृदय में कितने वेस्म यानी चैम्बर, वेस्म यानी चैम्बर होता है 4 गो। मानव हृदय में कितना चैम्बर? 4। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि मतलब हुआ कि कहीं से भी उसको जहाँ से मिलेगा, एक कोशिकीय जीव जितना भी है ना वो सब कहीं से भी शरीर के कोई भी त्वचा से जहाँ से भी कर लेता है श्वसन। अगला, श्वसन के अंतिम उत्पाद जानते हैं? श्वसन के अंतिम उत्पाद में है जो कि CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है, याद रखना। पौधों में श्वसन होता है सभी से, यानी सभी से पौधों में श्वसन जो है जैसे कि सभी से यानी कि जैसे क्लोरोफिल श्वसन होता है सभी से में। और सब जो है आता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। कौन सी बीमारी? निमोनिया, याद रखना है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन में। मछली का श्वसन अंग गिल्स। मछली का श्वसन अंग गिल्स। जानते हैं मछली जो है श्वसन करती है किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिल्स या गलफड़ जिसको कहते हैं। तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? जानते हैं? 10। तेलचट्टा में श्वसन रंध्र 10। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? ATP अभी बताए फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जानते हैं 35.5 किलो केजी पर मोल। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? हाइड्रिला यानी हाइड्रा में। किण्वन क्रिया ईस्ट में होता है। किण्वन की क्रिया, दारू जो बनता है किण्वन की क्रिया के द्वारा है, ईस्ट में याद रखना। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन है? कॉकरोच। ट्रैकिया यानी कॉकरोच या कीट सब जो भी है ना, वो ट्रैकिया के थ्रू एक गला के पास रहता है, जैसे हम लोग को होता है ना, तो उसी तरह से वहीं पर रहता है। तो ट्रैकिया याद रखना है। कौन सी? ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिका पाई जाती है फ्लोएम में। चालनी नलिका फ्लोएम में पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 दिन। 120 दिन में आरबीसी खराब हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? जानते हैं फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहन ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त जानते हैं तरल संयोजी ऊतक है, जो कि तरल संयोजी है। मानव हृदय घिरा हुआ होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। ऑक्सीजन का वाहक जानते हैं आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी। अब 91 हो गया, 92 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन की कमी से जानते हैं एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। खुला परिसंचरण तंत्र जानते हैं कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में अभी बताएं 4 कोष्ठ होता है, यानी चैम्बर। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा। पौधों का कैसा? रंध्रों के द्वारा। निम्न में से किसमें तेज धड़कन? जानते हैं सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। किसका? चूहा का। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज, क्या कहता है? सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन। जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई। हमारे शरीर किस पीएच का परास के बीच कार्य करता है? जानते हैं 7 से 8 के बीच। अगला, रुधिर का कार्य। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जानते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी होता है अगर डेंगू काट लेगा, डेंगू मच्छर जो है वो काट लेगा, तो यानी प्लेटलेट्स की कमी यानी कि रक्त जो है ना थक्का नहीं बनने देगा, ठीक है ना, उसी को कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण क्या कहलाता है? जाइलम नलिका के द्वारा। अगला, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है? जानते हैं ऊपर और नीचे दोनों। पौधों में खाद्य पदार्थों का बताए थे फ्लोएम का क्या काम था? भोजन जो है यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, यानी भोजन का निर्माण करना। तो एक तरह से ऊपर नीचे दोनों दिशा में। और यहाँ पर जो है जाइलम सिर्फ ऊपर की ओर ही पौधों का भोजन के रूप में स्थानांतरण करता है। हृदय के वयस्म का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। क्या कहलाता है? डायस्टोल। अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जानते हैं जल के लिए, जल का वहन के लिए जल और खनिज लवण बताए थे। अगला, इसी प्रकार का 110 हो गया है। अब 111 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान ये तो बता चुके हैं रंध्रों के द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीलय, अलिंद और नीलय होता है, ठीक है। हृदय में किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने का? स्फाइगोमेनोमीटर याद रखना है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का होना? प्लेटलेट। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन संवहन के लिए। रक्त का थक्का बनाने में रक्त बिम्बाणु यानी प्लेटलेट। एक कोशिकीय जीव में जल का परिवहन
विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन 120 mm। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तियों में। जानते हैं किस में होता है? पत्तियों में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। कौन सी? भीतरी। प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन विसरण विधि, ईवी विसरण। वृक्क, प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन 10 लाख, कितना? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। मूत्र में जल और यूरिया का पीएच प्रतिशत बताइए। जानते हैं मूत्र जो होता है जल 96% और 2% यूरिया। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। कृत्रिम वृक्क किससे कहा जाता है? डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। डायलिसिस मशीन को। कुछ पौधे क्या कहता है? कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ आगे गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। पौधा में जो कि दूधिया के रूप में जो है, जैसे कि बबूल का पौधा को या फिर बर सब का जो पौधा उसको अगर मारिएगा, थोड़ा सा काट दीजिएगा थोड़ा सा, तो उसमें देखिए लेटेक्स के रूप में निकलता है, गोंद के रूप में थोड़ा। अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया एक अमोनियम होता है। अमोनिया का NH3, अमोनिया कहेगा तो NH4 याद रखना। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? चीड़ के पौधे का, याद रखना। 129 हो चुका है, अब 130 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। 130 नंबर। पादप से संचित होती है पत्तियों में पादप संचित होती है पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्त को सभी चुनना है। ऑप्शन के अनुसार से इसे मारना है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग जानते हैं? वृक्क। क्या है? वृक्क है। अगला क्वेश्चन। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीकरण पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिया और अमोनिया के द्वारा।